करताना सावरकरांच्या विचारांचा सन्मान व्हावा, त्यामुळे खासदार या नात्याने मी यावेळी भूमिका मांडल्या। माझं संजय राऊत साहेबांना हाच प्रश्न आहे की तुम्ही खासदार म्हणून किती वेळा त्यांनी अंदमानमध्ये त्या काव्यपंक्ती पुनर्स्थापित कराव्या याकरता तुम्ही संसदेत कधी प्रस्ताव मांडला? तुम्ही संसदेत भारतरत्न स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना मिळावा याकरता कधी प्रस्ताव मांडला? आणि 2.5 वर्ष जे महाविकास आघाडीचं राज्य होतं त्यात कॅबिनेटमध्ये तुम्ही स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारतरत्न सन्मानित करावं असा प्रस्ताव का नाही आणला? तुम्ही त्यावेळी जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम झाला त्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राममध्ये या गोष्टी अंतर्भूत का नाही केल्या की स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारतरत्न पुरस्कार मिळाला पाहिजे? त्यामुळे हा तुमचा एक ढोंगीपणा आहे, दुटप्पीपणा आहे आणि तो खरा चेहरा आता लोकांसमोर आलेला आहे। राहुल गांधींचं जे वक्तव्य आहे त्याचं तुम्ही केवळ फक्त बोलण्यातून निषेध करताय, तुम्ही कृतीतून निषेध करा। तुम्ही जसं एनडीएतून सन्मानाने त्यावेळी बोलला आम्ही स्वाभिमानाने सन्मानाने बाहेर पडलं, तसं आज या महाराष्ट्राचा अपमान जो होतो, मराठी माणसाचा अपमान होतोय, तुम्ही महाविकास आघाडीतून बाहेर पडून दाखवा, तरच तुमचं हे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं खरं प्रेम आहे ते लोकांसमोर दिसून येईल। सावरकरांच्या मुद्द्यावरती महाविकास आघाडीमध्ये फूट पडू शकते असं वक्तव्य संजय राऊत यांनी केलं। महाविकास आघाडीत फूट पडू शकते तो त्यांचा प्रश्न आहे। त्यांचं स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं जे प्रेम आहे ते आता लोकांसमोर दिसून येईल। केवळ निषेध करून फायदा नाही। मी तुम्हाला त्या दिवशी पण एक व्हिडिओ क्लिप दाखवली ज्या स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मारकात त्यावेळीचे जे पक्षप्रमुखांनी त्यावेळी भाषण केलं होतं त्यावेळी स्वतः बोलले होते की राहुल गांधीला मी स्वतः जोडे मारेल आणि आज फक्त त्याचा निषेध नोंदवत आहेत। जर त्यांनी कृतीतून दाखवा जोडे मारो आंदोलन जे त्यांनी त्यावेळी वक्तव्य केलं होतं, जे बाळासाहेबांनी घोषित केलं होतं, तर जोडो मारो आंदोलन करून दाखवा, तरच आम्हाला कळेल की खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं बद्दल त्यांचे किती प्रेम आहे, त्यांच्या विचारांचा किती ते सन्मान करतात। म्हणतात की नेहरूंचा विज्ञान दृष्टिकोनवादी जर नसता तर भारत हा पाकिस्तान झाला असता। नाही, या संदर्भात काल रणजित सावरकरांनी स्पष्ट त्यांनी वक्तव्य केलेलं आहे आणि आज जसा तुम्ही या गोष्टीचा उल्लेख केला बरं आलं। आज संजय राऊत बोलले की या सर्व स्वातंत्र्य सैनिक हे व्यक्ती या कुठल्याही पक्षाचे मर्यादित नाही, कुठल्या कुटुंबाशी मर्यादित नाही, तर हे त्यांनी त्यांच्या पक्षप्रमुखांना सांगावं। वारंवार त्यांनी ते त्यांनी सांगायचं की शिवसेना प्रमुख पण हे मर्यादित नाही। आज स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा विषय आला तर तुम्ही ह्या गोष्टीचा उल्लेख करता की ते पक्षापुरते मर्यादित नाही, कुठल्या समाजापुरते मर्यादित नाही, तर ही भूमिका पण स्वतःपुरती पण लक्षात ठेवावी आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा सन्मान। हिंदी में जानना चाहेंगे, हिंदी आज जो राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में आके स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी का जो विचारों का अपमान किया है उसके विरोध में हम लोग ने यहाँ पे जोड़ो मारो आंदोलन किया। और आप सभी को पता है कि इसके पहले वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने भी मणिशंकर अय्यर के अगेंस्ट जोड़ो मारो आंदोलन किया है। तो हम विचारों का वारसा आगे लेके जाने वाले, तो वही विचारों का वारसा आगे लेते हुए, वही परंपरा आगे लेते हुए आज यहाँ पे राहुल गांधी को जोड़ो मारो आंदोलन यहाँ पे किया है। महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र का मराठी मानुस कभी भी स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी के विचारों का अपमान सह नहीं पाएंगे, उसका विरोधी करेंगे। तो उसका विरोध दिखाने के लिए आज यहाँ पे हम लोग यहाँ पे उपस्थित है और शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के स्मृति स्थल पे हम लोग उपस्थित है और उनके सामने ही अब ये सब विरोध कर रहे हैं। आपको अभी जो है सावरकर याद आए राजनीति के लिए? नहीं, ये बोलने का उनको हक नहीं। मैं खुद के बारे में पहले बताऊंगा क्योंकि मैं दक्षिण मध्य लोकसभा चुनाव क्षेत्र का सांसद हूँ और सांसद के नाते में जब भी जो काव्य पंक्तियां निकाली गई थी तो वो काव्य पंक्तियां पुनर्स्थापित करने के लिए सबसे पहला संसद में मैंने प्रस्ताव रखा था और वो प्रस्ताव को पॉजिटिव रिस्पांस देते हुए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने वो काव्य पंक्तियां वहां पे पुनर्स्थापित किए। मैं खुद अंडमान में गया था और वो कार्यक्रम वहां पे हमने आयोजित किया था। स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए, ये प्रस्ताव भी पार्लियामेंट में मैंने पहले रखा था। अगर संजय राउत जी उनको स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी के बारे में इतना सम्मान है तो एक सांसद के नाते उन्होंने क्या भूमिका निभाई ये खुद बताना चाहिए था। सांसद के नाते उन्होंने अंडमान में वो काव्य पंक्तियां पुनर्स्थापित करने के लिए प्रस्ताव रखा था क्या? स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए ये प्रस्ताव रखा था क्या? ऐसे प्रस्ताव सांसद के नाते नहीं किए। सिर्फ मीडिया के सामने बोलना अलग है, इसकी एक लीगल प्रोसीजर रहती है। वो लीगल प्रोसीजर में कैबिनेट ने भी प्रस्ताव देना चाहिए। मेरा उनको सवाल है कि 2.5 साल के उनके कार्यकाल में, महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल में 2.5 साल में
स्वतंत्र वीर सावरकर जी को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। ये आपने प्रस्ताव कैबिनेट में क्यों नहीं लाया? अगर आपको सच में उनके प्रति आदर है तो वो प्रस्ताव लाना चाहिए था। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ का, उस प्रोग्राम में उन्होंने स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बारे में क्यों नहीं प्रस्ताव इंक्लूड किया? वो करना चाहिए था, वो न करते हुए थे। केवल दिखावे के लिए ये सब बातें हो रही है और देश की जनता को जानते हैं। संजय राउत ने कहा कि ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था राहुल गांधी को, एमबीए में दरार आ सकती है। वो उनका प्रश्न है, लेकिन जब एनडीए से वो जब बाहर आए, नहीं पता है मुझे, जब एनडीए से जब बाहर निकले थे तभी उन्होंने बड़े बड़े वक्तव्य किए थे, विचारों का वक्तव्य किया, और वो विचारधारा के अगेंस्ट है, इसके लिए एनडीए से बाहर निकले थे। तो अभी यही है वक्त है, ये भी विचारधारा के अगेंस्ट है, तो ये वक्त उन्होंने महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन वो महाविकास आघाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे। उनको उनके सपोर्ट के सिवा वो जिंदा ही नहीं रह सकते। राहुल जी, आपने कहा कि आपने कहा कि मुंबई में नहीं आने देंगे राहुल गांधी। So, of course, protests there that are taking place in Maharashtra. Massive furor over the statements that were made by Rahul Gandhi against the Hindutva icon Veer Savarkar. As you can see, the furor there, the outrage, the protests which continue in Maharashtra, yet no word of apology, nothing of that sort coming in from the Gandhi side. Rahul Gandhi, of course, the visuals that we'll play out again of the protests that are happening in Maharashtra. Fadnavis, of course, hitting back at the MBA, demanding answers and asking as to what really made Rahul make such remarks. We'll go across to Alisha as well for more on that, but closely tracking all the updates on this big story. We'll put out those visuals again of the protest. In fact, just to read out what Rahul Gandhi had said, he said, and I quote, "I beg to remain, sir, your most obedient servant." This is what Rahul had stated. He was afraid of the British. This is what Rahul had claimed on Veer Savarkar. Alisha joining us for more on that. Alisha, we understand that there is, of course, massive protest outrage in Maharashtra. If you could give us all the updates you're picking up from the state. Well, Samiksha, there is a continuously protest that has been done from the, whether it is from the faction, and today even Eknath Shinde faction, so workers has did a protest in Shivaji Park in Dadar, and this is over the comments that has been given by Rahul Gandhi against Veer Savarkar. And also we have heard the bite from the Eknath Shinde faction, which clearly mentioned that there is an ultimatum which has also been given to Rahul Gandhi and also the Congress leader, because this is not the first time where there are comment that has been made against Veer Savarkar, and there are several protests that has also happened back then whenever the statement that has been made by Congress party. But even after giving an ultimatum, there is no action that's been taken, and this is a continued process of Congress leaders that they have been making such comments, after which they have blocked road, and we even saw there was some effigies of Rahul Gandhi that has also been burned in the roads of Mumbai. Today, where we are even seeing that MNS has also staged some protest in the state of Maharashtra. But even today, where Eknath Shinde, Chief Minister Eknath Shinde, factions workers who has this protest and clearly mentioned that this should not repeat again, whether it comes to the Veer Savarkar, where Shiv Sena has already demanded for a Bharat Ratna, but right even after that, there is continuously statement that has been made against Veer Savarkar will not be tolerated in the state of Maharashtra, whereas they have to understand that they should not make a such statement, which is why they staged a protest. But even after they have mentioned that if some other things that will happen again, so there could be the law and order situation which could create in the state of Maharashtra. So thank you for the same, and as Alisha was talking to us about the kind of statements that were made by Rahul Gandhi, which has triggered the kind of protests we are seeing. These are the visuals that are coming in. For now, moving on to other big story that we are tracking.